हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी और इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है उस पर ई कॉमर्स का क्या इम्पैक्ट आया है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वे से हमने सेल एंड परचेज करना स्टार्ट किया है तो उसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है, इसके बारे में है ये क्वेश्चन। और इसके अंदर ये बताया गया है कि सबसे पहले होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। यानी कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट वगैरह को खरीद रहे हैं या जैसे कि जो कंपनी प्रोडक्ट को बना रही है, जैसे कि ये प्रोडक्ट है जो कंपनी के अंदर बना है, उसके बाद जो है ये होलसेलर के पास जाता है, फिर ये रिटेलर्स के पास जाता है। उससे पहले भी इनके बीच में मीडिएटर्स होते हैं, उनके पास ये प्रोडक्ट जाता है और फिर एंड में जो है रिटेलर से वो कस्टमर के पास जाता है। लेकिन जब से ई कॉमर्स आया है अब क्या होता है कि डायरेक्ट ये जो प्रोड्यूसर है ये डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहा है और जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली परचेज कर रहे हैं कहाँ से, प्रोड्यूसर से। यानी कि जो कंपनी वगैरह हम डायरेक्टली वहां से सामान को बाय करने लग गए हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट आया हमारी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, यानी कि ये जो बीच में होलसेलर हैं, रिटेलर्स हैं, इनके ऊपर क्या असर पड़ा। सबसे पहले आता है रिड्यूस कॉस्ट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन ई कॉमर्स रिमूव वेरियस स्टेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर्स एंड आउटलेट। यानी कि बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, रिटेलर्स है या फिर आउटलेट, यानी कि जहां पर हम सामान को पहले से स्टोर करके रखते थे और फिर उसको सेल करते थे आगे, तो इन सारी चीज़ों का जो खर्चा है वो बच चुका है जब से ई कॉमर्स आया है। द एलिमिनेशन ऑफ दीज स्टेजेस रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। और जिसके वजह से क्या हुआ कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे कि यहाँ जो है 100 रुपए का कंपनी में बनकर तैयार होता था, फिर वो होलसेलर के पास 110 रुपए में जा रहा था, उसके बाद क्या था वो रिटेलर के पास 120 रुपए में जा रहा था और फिर लास्ट में जो है कस्टमर के पास 130 रुपए में वो चीज जा रही थी। तो अब क्या हुआ, जब से हमारा सप्लाई ई कॉमर्स हुआ तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत थोड़ी कम पड़ी और इस वजह से जो प्रोडक्ट हमारा 100 रुपए का 130 में सेल हो रहा था, अब जो है वो कस्टमर के पास 110 रुपए में भी पहुंच जाता है, जब अपना कंपनी जो है प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसको उस प्राइस पे ही सेल कर देती है। तो ये हमारा क्या है कि हमें ओवरऑल हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कम हो चुकी है, क्योंकि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है यहाँ पर हर बार जिसे होलसेलर के पास जाएगा या रिटेलर के पास जाएगा वो कोई ना कोई अपना कुछ ना कुछ परसेंट मार्जिन उसके अंदर ऐड कर देता है प्रोडक्ट के अंदर, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट एक्चुअल में जितने का होता है उससे वो ज्यादा का हमें मिलता है। नेक्स्ट आता है द रिड्यूस्ड कॉस्ट गिव कस्टमर ए डायरेक्ट एडवांटेज। कस्टमर को डायरेक्टली एडवांटेज मिली है, क्योंकि वो जो 100 रुपए का सामान अब वो 130 में खरीद रहा था वो उसको 110 रुपए में ही अवेलेबल हो चुका है when compared to the cost of the product available in the physical store। लेकिन जैसे ही हम अगर एक ही प्रोडक्ट जो हम खरीद रहे हैं, एक उसी प्रोडक्ट का प्राइस 130 रुपए मार्केट में है, ऑनलाइन जब हम उसे परचेज कर रहे हैं वो 110 रुपए का मिल रहा है। तो अब हम कंपेयर करके देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि हाँ, एक्चुअल में हमारा जो प्रोडक्ट है, मतलब कि जो हम खरीद रहे हैं सामान, उनके प्राइसेस में डिफरेंस है और जिससे हमें बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट आता है ट्रेड ग्लोबली। सप्लाई चेन मैनेजमेंट अनेबल्स ई कॉमर्स बिजनेस टू ट्रेड ग्लोबली। जो हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इसकी वजह से हम ग्लोबली यानी कि पूरे विश्व में भी हम क्या है ई कॉमर्स कर पाए हैं, यानी कि बाय और सेल कर पाते हैं अपनी चीज़ों को। एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट अनेबल ई कॉमर्स बिजनेस टू इम्पार्ट रॉ मटेरियल। एक जो एफिशिएंट हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है कंपनी को, बिजनेसेस को, एंड एक्सपोर्ट देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट। और एक्सपोर्ट करने में भी मदद करती है उनका जो भी वो एंड प्रोडक्ट बनाकर तैयार करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब यानी कि इंडिया से बाहर सामान को भेजना, उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। यानी आपने यहाँ पर परचेज मतलब कि बनाया है उस सामान को और आप उसको कहीं और दूसरे देश में बेच रहे हैं तो उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है एनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यानी कि द कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स बिजनेस को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो सबसे ज़्यादा हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना होगा। विद एन एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन ई कॉमर्स, एंटरप्राइजेस कैन इजीली ट्रैक डिमांड and the time supplier will require to fulfill the order and the order goods from supplier to keep the inventory replenished। यानी कि अब क्या होता है कि हम ऑर्डर देते हैं, जैसे आज मैंने ऑर्डर दिया है और वो मेरे पास प्रोडक्ट जो है 3 दिन के अंदर आ जाता है, और वो जो कंपनी है जिसको मैं ऑर्डर दे रही हूँ वो मान लेते हैं कि हम महाराष्ट्र की वो है कंपनी, हमारी कहाँ की है, महाराष्ट्र में है।
हमने ऑर्डर दिया उसको कोई भी प्रोडक्ट के लिए, अब क्या है वो प्रोडक्ट हमारे पास 3 दिन में पहुंच जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि वो प्रोडक्ट यहाँ से ही चलेगा। छोटे छोटे हमारे जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट बने हुए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, उनके पास वो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट होता है, वो जस्ट हमें क्या है वो सामान को डिलीवरी कर देते हैं जैसे ही हम उसको ऑर्डर करते हैं। यानी कि अब क्या है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होने लगी है, क्योंकि उसको ये पता है कि हाँ मेरे को जल्दी सामान मिल सकता है, कम रेट पे सामान मिलता है, अच्छा सामान मिलता है। तो कस्टमर जो है अब उन चीज़ों से सेटिस्फाई होने लगा है। तो ये इम्पैक्ट आया हमारा ई कॉमर्स का हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे, एक जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आया कि हमारे जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वजह से हमारे जो रिटेलर्स वगैरह हैं उनका सामान जो है, जो उनका प्रॉफिट था वो अब जो है थोड़ा कम बिकने लगा है। लेकिन वैसे अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट को देखें तो उनका अब ओवरऑल वो जो है ई कॉमर्स से जुड़े हुए प्रोडक्ट को आसानी से बेच रही है। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन सोसाइटी। अब सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है, कस्टमर नीड नो ट्रेवल टू शो। अब हमें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होती, जो भी हमें सामान चाहिए होता है हम डायरेक्टली उसको ऑर्डर करते हैं और वो हमारे पास वो प्रोडक्ट आ जाता है। नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ई कॉमर्स से हमारी कॉस्ट जो है कम हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया 100 रुपए का सामान है, अगर आप नॉर्मल स्टोर से खरीदते हो तो वो 130 का मिल रहा है, अगर ऑनलाइन खरीदोगे वो 110 रुपए का मिल रहा है। नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स हैज अनेबल रूरल एरिया टू एक्सेस सर्विस एंड प्रोडक्ट विच आर अदरवाइज नॉट अवेलेबल टू देम। अब जो गांव है, विलेजेस है, उनमें भी जो है प्रोडक्ट आपको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और आपको घर पर ही उस चीज की डिलीवरी मिल जाती है। नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स हेल्प द गवर्नमेंट टू डिलीवर पब्लिक सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सर्विस एट ए रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड इन एन इम्प्रूव्ड मैनर। यानी कि अब क्या है कि ई कॉमर्स की हेल्प से अब हम क्या है, हमारी जो पब्लिक सर्विसेज हैं जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड यानी कि हॉस्पिटल से रिलेटेड, जैसे कि मेडिको करके एक है, या फिर जो भी हमारी मेडिसिन है आजकल हम ऑनलाइन परचेज करने लग गए हैं, या फिर हमारी एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स हों, चाहे हमें वीडियोस लेक्चर हो, सारी चीज़ें हमें ऑनलाइन अवेलेबल होने लगी है। सोशल सर्विसेज हों हमारी, उनकी रिड्यूस हो चुकी है कॉस्ट, कम लागत पर हमें वो चीज़ें उपलब्ध हो चुकी हैं और एक अच्छे इम्प्रूव्ड मैनर में हमें दी गई हैं। तो ये सब इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पे ई कॉमर्स का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे ई कॉमर्स की। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि ई कॉमर्स का सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर और सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।